इस वक्त हम लोग उसी कुंडवा चैनपुर स्टेशन के पास है जहां पर इस मंदिर के पुजारी मस्तान साहब को बेखौफ अपराधियों का द्वारा तड़ातड़ 3 गोली मार करके और मौत के घाट उतार दिया था। और इस धरती पे इतिहास लिखेगी और बदलेगी। अगर यहाँ से इतिहास नहीं बदला तो फिर पूरे बिहार में कहीं से इतिहास बदलने वाला नहीं है। किसी के घर में हत्या, बलात्कार और लूट होता है तो तमाम दिखा दीजिए एक बार वीडियो में। बहुत सारे लोग, सभी लोग पप्पू यादव के साथ इनके न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए आए थे। तो जो लोग इस बरसात से डर के घर में घुस गए, और देख लीजिए न्याय की लड़ाई के लिए कितने लोग यहाँ पे खड़ा है। आए तो हजारों की संख्या में थे और बच 20-25 गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ जुटा के आए थे। कई लोग बचे यहाँ पे? कुछ नहीं, 4-5 लोग बचे। लेकिन एक बात सुन लीजिए भैया, यहाँ इतिहास नहीं रचा, लेकिन इतिहास यहाँ ऐसा रचा जाएगा कि यहाँ के नेता देख लेंगे कि इस बार यहाँ के जो है ना प्रेजेंट, वो रहने वाले भी नहीं। और एक और बात है, पप्पू यादव जी, हम लोग को नहीं जानकारी था कि ऐसे ही नेता यहाँ पड़े हुए हैं। हम लोग को जानकारी रहता तो आज तक हम लोग यहाँ नहीं रहते और इस जगह ये हालत नहीं होती। यानी अब आप लोग पप्पू यादव एकदम सुरक्षित रहते जी। पप्पू यादव जी, आप समझ के जब इतने इस हालत में इस तरह हम लोग के साथ खड़े हो सकते हैं तो आगे वाले परिस्थिति में भी वो क्या कर सकते हैं, हम इस चीज से मिला सकते हैं। अब जरा बताइए, अगर इस धरती से इतिहास नहीं लिखा गया और बिहार की परिस्थिति नहीं बदलेगी तो मैं दावे करता हूँ कि पूरे बिहार के प्रयास करने से कभी बिहार की स्थिति नहीं बदलेगी। ऐसा नेता देखे हैं, देखिए जरा वीडियो में, ऐसा नेता देखे हैं जो भीगते हुए भले कुर्सी का नहीं बात को सुने लेकिन अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन ऐसी जनता जब तक रहेगी तब तक चुन चुन के मारे जाओगे और कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं आएगी। और शर्म करिए, बिहार के लोग शर्म करिए, और शर्म करना पड़ेगा। और जब तक ऐसे लोगों को मदद नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को मौका नहीं देंगे तो इसी तरह तिल तिल के मारे जाओगे और तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे आए तो हजारों की संख्या में लोग थे, सामने वीडियो में एक बार दिखा दीजिए। लेकिन जब बारिश से डर के हजारों लोग भाग सकते हैं और 20-25 लोग ही बचे तो क्या लगता है कि न्याय के लिए लड़ने के लिए कोई कैमरा के सामने आके बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा वही जो इनके तरफ पागल होगा, बोलेगा वही जो मेरे तरफ पागल होगा, और बोलेगा वही जो पप्पू यादव की तरफ पागल होगा। बाकी जितने होशियार और चालाक लोग हैं वो तो बोलेंगे नहीं। और बिहार के इस धरती कुंडवा चैनपुर स्टेशन के पास इतिहास लिखना होगा और यहाँ से नहीं लिखा गया तो दुर्भाग्य इस बिहार का। और एक बात जरा बताइए कि 17 वर्षों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ के नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया? मुझे नहीं बोलना चाहिए पत्रकार होने के नाते, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 17 वर्षों से और बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री ने क्या किया? केवल और केवल बिहार को बर्बाद किया। उनके रीजन में बिहार में बलात्कार और हत्या, लूटपाट जैसी संगीन अपराध होते रहे, लेकिन नीतीश कुमार एक ट्वीट तक नहीं करते। लेकिन इकलौता नेता पप्पू यादव जी हैं जो चंपारण की धरती पर 1 महीने में करीब 12 दिन तक आते हैं और हर उस व्यक्ति के पास मिलते हैं, हर उस दुखित परिजन से मिलते हैं जिनके घर में हत्या, बलात्कार या लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और बिना छाता के भीगते हुए कौन बोलेगा यार? कोई पगला गया है क्या? कोई पगला गया जो बिना छाता का इस तरह से भीगते हुए बात करेगा? और बाकी इनकी बातों को सुनिए, बाकी सारी चीजें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। 2-3 बात समझिए। पहला समझिए कि मस्तान साहब का मारने में शूटर कोई और है, मरवाने वाला कोई और है। ठीक, ये कोई जाति दुश्मनी के चलते नहीं मारा गया है। ये किसी के वर्चस्व की ताकत के कारण मस्तान साहब की मौत हुई है। मस्तान साहब के रहते इस इलाके से कोई दादागिरी नहीं कर सकता था, कोई अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता था। शराब बेचने वाले या अन्य माफिया जो बॉर्डर इलाके से माफियागिरी करता था, वो किसी भी परिस्थिति में इनके रहते या इनका जो प्रभाव समाज को लेकर था, समाज का जो साथ मस्तान साहब के था, जिसके खौफ, जिसका डर, जिसके प्रेम में इस इलाके में मिनिमम क्राइम कम होता था, जिसके चलते लोगों ने मरवाने का काम किया है। मैं इसमें SIT जांच की मांग करूंगा, मैं इसमें अविलंब कुर्की की मांग करूंगा, मैं इसमें मरवाने में कौन कौन लोग हैं उसकी जांच चाहूँगा। और SIT की जांच मैं कोशिश करूंगा, SIT की जांच पटना से हो। लगातार मोतिहारी, बेतिया जो यह इलाका है, कहीं पुलिस मार देती है, कहीं पत्रकार को मारे जाते हैं, कभी माफिया अरविंद सिंह को, कभी कठुआ में, कभी रामगढ़वा में, कभी रंजय पासवान, तो कभी कोई। तो जो हालात है, अभी ढाका में फिर एक मर्डर हो गई। और समाज यदि मुखदर्शक बनी रहेगी तो कोई घर नहीं बचेगा। हम कंप्लीट रूप से 3 महीने के अंदर SPD ट्रायल, SIT जांच
और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पूरी संपत्ति की कुर्की। और इस मोतिहारी में 12 एमएलए हैं। क्या कारण है कि कोई एमएलए किसी घटना, किसी मर्डर या किसी सामाजिक कोई कारणों में नहीं जाते सिवाय जाति पे, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय जाति के। ये 2-2, 3-3 सांसद हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है, 20 सालों से ये लोग सांसद हैं। आखिर ऐसे लोग चुने कैसे जाते हैं? इन लोगों के पास अकूट पैसा कहां से आता है? ये लोग दवाई के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। नेपाल से ट्रक पास कराओ, शराब का, दवाई का, बेतिया महाराज का पूरा जमीन, चीनी का पूरा जमीन। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते थे कि हम इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे दोबारा। क्या हो गया? सारी जमीन बिक क्यों गई? माफियाओं ने मारा क्यों? गिद्ध दृष्टि क्यों है? मैं मस्तान साहब या किसी भी हत्या के खिलाफ, मैं कंप्लीट रूप से किसी भी बच्ची की सुरक्षा हो या आम आदमी की सुरक्षा, चाहे जितना बड़ा कोई आदमी हो, संरक्षण किसी भी नेता सत्ता का प्राप्त हो, समाज को डर से हम निकालेंगे, समाज को अभाव से हम निकालेंगे, समाज में खौफ का वातावरण नहीं रहने देंगे। माफियाओं की सुरक्षा के लिए बच गई है। और सर, हम लोग को शायद ये लगता है कि अपराधियों से ज्यादा पुलिस वालों पे कार्रवाई करने की जरूरत है सर। तो मुझे एक बात समझिए, अपराधी समाज के लिए पुलिस भी मेरा भाई, मैं कुछ लोग होंगे उसमें। और जब ऊपर वाला ही, जब मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्ष का नेता से लेकर और सारा एमएलए कुकर में डूबा हुआ, आप एमएलए की बात क्यों नहीं करते हैं? आप एमपी की बात क्यों नहीं करते हैं? इन 12 एमएलए के पास कितना पैसा है, इसकी जांच की बात क्यों नहीं उठाते हैं? ये 12 एमएलए क्यों नहीं जाता है? अभी तक मस्तान सिंह के हत्या में एमपी एमएलए क्यों नहीं आया? कहां मर गए ये लोग? कोई घटना में क्यों नहीं जाते मोतिहारी में राधा मोहन जी? आरटीआई का, आर्टिमिस्ट का क्या न्याय मिलेगा? आपको लगता है कि चार्जशीट में अपराधियों को निकाल दिया जाता है, 3 महीने के अंदर बेल मिल जाती है? क्यों बेल मिलता है इन लोगों को? कैसे बेल मिल जाता है? इसलिए लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। बाकी आप पप्पू यादव को सुन रहे थे, जो सीधे तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं कि चंपारण के 12 एमपी एमएलए का संपत्ति का जांच होना चाहिए। वास्तव में जांच होना चाहिए। ये सभी लोगों के पास असली संपत्ति कम और लुटाई का जो पैसा, नकली संपत्ति है, वो सबसे ज्यादा होता है। और बाकी यहाँ से बदलाव नहीं हुआ तो बिहार के किसी भी कोना से बदलाव नहीं होगा। क्या बिहार के लोगों ने ऐसा नेता देखा है जो खुद को भिगाते हुए भले कुर्सी का नहीं बात को सुने, लेकिन अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं? और बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए आ जाइए बाहर, थोड़ा आ जाइए। अब तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से सभी लोग बाहर निकलने लगे हैं। बड़ी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए काफी संख्या में हजारों की भीड़ जुटा के आए थे। जो बारिश से डर के भाग गए, वो तुम्हारे लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे यार? ये सबसे बड़ा सवाल है। दिखा दीजिए एक बार फिर से वीडियो में। और मैं दिखा रहा हूँ तो शायद कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे और कमेंट में गाली भी लिखेंगे। उससे पहले मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जरा गौर करिए एक बात पे। दिखे यहाँ पे अभी भी सब लोग घर में छिपे हुए हैं। तो जब एक बारिश के डर से आप घर में छिप जाते हो तो क्या लगता है कि लड़ाई के लिए तुम अपराधियों के सामने आके बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे। बिहार में खसी, बकरी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी सुरक्षित है, लेकिन यहाँ का कोई भी बेटी बहन और आम जनता सुरक्षित नहीं है, जो सबसे बड़ा सवाल। और सवाल उठाना तो बनता है। बाकी अब यहाँ से भीगते हुए खबर बना रहे थे और पप्पू यादव भी कोई छतरी में नहीं, भीगते हुए अपने बातों को रख रहे थे। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।